नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे साथ जो हैं एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सर नाम बताएँ? मेरा नाम ध्रुव कुमार है। एडवोकेट हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट में और हिंदू बोर्ड का मैं एक वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। आज जो तमाम मीडिया में छाया हुआ है एक मामला, हाँ, जो आफ़ताब और श्रद्धा का है। हाँ। कैसे देखते हैं इस मामले को? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जब हुई है किसी लड़की के साथ, किसी बेटी के साथ और इसमें धर्म का जो एंगल है, लव जिहाद क्योंकि योगी उत्तर प्रदेश में आए थे, तमाम स्क्वाड वगैरह सब बन गए, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। No, this is not a love jihad at all. You know, it's a hate jihad. It's a hate jihad, I repeatedly tell you. Because love jihad, जो आदमी किसी को प्रेम करेगा, उसको इतने टुकड़ों में कैसे काट सकता है? किसी को सांस कैसे किसी की रोक सकता है? ये एक I mean, it's a organized sector. Some people, in fact, जो मुस्लिम वर्ग ने एक इस्लामिक जिहाद फैलाने के लिए उन्होंने एक सोच पूरे भारत में फैला दी है कि हमको बाय हुक और बाय क्रुक देश को इसमें पूरा जो है इस्लामीकरण को फैलाकर हमें जो है यहाँ की जो व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसको खत्म कर देना है और इस्लामिक राज को कायम करना है। तो उसके लिए जितने प्रकार के नेफेरियस एक्ट्स हो सकते हैं, नेफेरियस एक्टिविटीज हो सकती है, वो सारे जो है इन्होंने जारी किए हुए हैं। आपको लगता है कि जो संख्या है, हम्म, वो मुसलमानों की बताते हैं 14% प्रतिशत के आसपास है। हम्म। क्या आसान है ये इतना नॉन मुस्लिम जो आबादी है उसके सामने? नहीं, नहीं, देखिए हमारा जो हिंदू समाज या अन्य समाज है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल ढंग से रहना चाहिए, पीसफुल सोसाइटी है और ये जो है हेटफुल सोसाइटी है और ये चाहते हैं कि किसी तरह जो है देश में डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ को लाकर पूरी व्यवस्था को, पूरे इस कानून व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए और इस तरह से जो है वो चाह रहे हैं कि जो भारत में जितनी भी एक्टिविटीज़ मतलब संवैधानिक ढंग से चल रही है, उसको चैलेंज किए हुए हैं ये लोग। और ये हेट जिहाद केवल ये श्रद्धा की मामला नहीं है। इनफैक्ट ये पूरे भारत में अब तक देखा जाए तो हेट और कन्वर्जन के नाम पर अब तक 10 लाख महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का खासकर ये घटना हो चुका है, जो 60 से ज़्यादा परसेंट महिलाओं का तो अनरिपोर्टेड चला जाता है। ये तो कुछ महिलाएं हैं, लाखों में एक महिला आती हैं जो रिपोर्ट हो पाता है। अच्छा, कैसे देखते हैं जो मौजूदा सरकार है, हाँ, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी, हाँ, केंद्र में मोदी, हाँ, हिंदूवादी सरकार कहा जाता है, जो मौजूदा हाँ, सरकार है। हाँ। उसके बाद भी इस तरह की घटनाएँ होती हैं। नहीं, नहीं, ये हिंदूवादी सरकार नहीं है। ये तो सरकार जैसी होनी चाहिए वैसी है, समझे? इसको एक ब्रांड कर दिया गया है कि मोदी जी या योगी जी हिंदूवादी सरकार है। ये सरकार एक जो संविधान के अनुसार जो अनुकूल सरकार होनी चाहिए, वही सरकार है। लेकिन अननेसेसरी इसको कुछ फ़िरकाप्रस्त लोगों ने इसको ब्रांड कर दिया कि हिंदूवादी सरकार है, अच्छा, समझे? संविधान जो है वो सर तमाम अधिकार देता है हाँ, इंसान को। हाँ, तो संविधान क्योंकि ये बालिग थे दोनों लोग, हाँ, साथ में नौकरी हाँ, करते थे हाँ, मुंबई के अंदर, हाँ। उसके बाद ये लोग राइट, साथ राइट, में आ गए। राइट। तो संविधान ने ही तमाम अधिकार दिए हैं और अगर सरकार की बात करें, कई ऐसे नेता हैं, नेताओं की बात कर रहा हूँ, हाँ। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुस्लिम लड़कों से अपनी लड़कियों की शादी कर डाली। देखिए, 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 संविधान ने अधिकार दिया है तो यूज़ द राइट, नॉट तो डिफ्यूज़ द राइट, नॉट द अब्यूज़ द राइट्स, ठीक है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं, संविधान के अधिकारों को मिस इंटरप्रेट कर राइट्स का अब्यूज़ कर रहे हैं, डिफ्यूज़ कर रहे हैं, समझे? तो ये आपको समझना होगा कि अधिकार का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। ओके, अनदर पॉइंट आपने जो बताया कि ज़्यादातर नेताओं की जो लड़कियां हैं, नेताओं की जितनी भी लड़कियां हैं या बच्ची हैं, भगनी हैं, बहनें हैं, जो मुस्लिम लव जिहाद में जैसे शीला दीक्षित की बेटी फंस गई थी और भी लोगों के घटनाएं हुई है, बीजेपी की कभी कई लीडर्स हैं, तो इनफैक्ट वो लोग को फंसाया गया है और उनको इस तरह के चक्रव्यूह में डाल दिया गया कि अगर आप इसका प्रोटेस्ट करते हो तो आपकी पॉलिटिकल करियर को हम खराब कर देंगे कि आप जो है हेट करते हो मुसलमान से। हुँ, ये सत्ता पॉलिटिकल, हाँ, ये ये सब, करियर के चक्कर में हाँ, सब। करियर के चक्कर में, सत्ता को बनाए रखने के चक्कर में उनको धमकी देकर पिछले दरवाजे से उनको धमकी दिया गया कि भाई अगर आप इस बात को हाईलाइट करोगे, कुछ जो लीडर्स ऐसे भी हैं कि ये दिखाने के लिए कि हम
मुस्लिम विरोधी नहीं है। देखो हमने अपने बहन बेटों भगनी की शादी जो है मुस्लिम में कर एक सेकुलर, हम हिंदूवादी नहीं है, कट्टर हिंदूवादी नहीं है, हम सेकुलरिस्ट है। तो इस तरह की, लेकिन ये पूरी जो व्यवस्था है वो जो है चरमराई हुई है। हमें अपने आप को पहचानना होगा, हमें अपने दुश्मन को पहचानना होगा, और एक सच्ची जो व्यवस्था है कानून के तहत, संविधान के तहत, उसको लेकर चलना होगा। क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम हिंदू बेटियों को जिनके साथ ये घटना हो जाती है और कैसे वो चुंगल में फंस जाती हैं, कैसे वो होशियार रहें कि अगली बार ऐसी कोई घटना ना हो? देखिए ये तो संस्कार की बात है। आप हम कितना भी समझा दें, ये जो सेकुलरिज्म और मॉडर्निस्टिक जो पढ़ाई की जो और जो आजकल सो कॉल्ड टीवी पर और वीडियो पर और चैनल्स पर जो इस तरह की वारदातें हो रही है, और गलत गलत जो तरह के जो आई मीन एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, और हमारी जो स्कूल्स कॉलेज में जो शिक्षा दे जा रही है, तो उसको थोड़ा सुधार कर, सरकार का ऐसे प्रयास रहा है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में संस्कार की बात कही जा रही है, तो इसको जब तक स्कूल और घर दोनों को एक समग्र संस्कार का विद्यालय बनाना मतलब होगा। बच्चों के माँ-बाप को संस्कार अच्छे देने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों की पहली पढ़ाई माँ-बाप की कक्षा में होती है, उनके साथ रहन-सहन से होती है। उनको, गुरु को और समाज को, तीनों को जो पहल करनी होगी। केवल केवल माँ-बाप के पहल से नहीं होगा, बिकॉज़ माँ-बाप के बाद लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहाँ भी हमें संस्कार की ज़रूरत, उसके बाद बच्चा संस्कार समाज में आता है, तो उनको भी वहाँ भी अपने बड़े एक बड़ा चेंज लाने की Yeah, we ज़रूरत need है। a drastic change, in fact, and unless until we have a drastic social, economic, and religious, and educational, academic change, इसमें कुछ अभी सुधार नहीं होने वाला है। हमें एक ड्रास्टिक चेंज चाहिए समाज में। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो तमाम जैसे कि सर ने अपनी जानकारी और विचार साझा करे हैं कि क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं और क्या परिवार वालों को अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। कितने सहमत हैं, क्या विचार रखते हैं, अपने विचार हमसे कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।